हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी छोले भटूरे। छोले भटूरे सबको बहुत पसंद आती है और संडे का दिन हो तो छोले भटूरे बनाना बनता है। मैं बहुत आसान तरीके से बताने जा रही हूँ और होममेड छोले मसाले और भटूरे एकदम सॉफ्ट और जालीदार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं भटूरे के लिए डो मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। तो एक बर्तन में 2 कप मैं मैदा ले रही हूँ, रिफाइंड फ्लोर, और 1/3 कप सूजी जिसको रवा बोलते हैं, और 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच चीनी भी मैं डाल रही हूँ, और 1 पिंच बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा कहते हैं, और 1 पिंच बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा, और सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच घी। इससे एकदम सॉफ्ट बनती है। तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं घी ले रही हूँ और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच दही। घर के जमा हुआ दही है, फ्रेश दही, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैं इसको हल्का गुनगुना पानी से वार्म वाटर से मैं इसका डो तैयार कर रही हूँ। तो धीरे धीरे इसमें पानी डालें और एक सॉफ्ट सा डो तैयार करें। तो देखिए इस टाइप का डो बनाना है। एकदम बिल्कुल सॉफ्ट इसका डो बनता है। बिल्कुल एकदम मार्केट की तरह बनेगा, एकदम हलवाई की तरह बनकर तैयारी होगा ये भटूरा। तो मैं जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से आप करें। और इसको इस टाइप से करके 2 चम्मच ऑयल डालकर इसको इस टाइप से सेट करना है। इसमें मिक्स नहीं करना है, बस इसको सेट करके और एक कपड़ा से, गीला कपड़ा से ढककर 20 मिनट के लिए मैं रख दूँगी रेस्ट के लिए। अब मैं 2 पोटली बना रही हूँ, एक चाय की पोटली और एक खड़े गरम मसाला की, जो कि मैं छोले में बॉयल करते समय मैं डालूँगी। तो इस टाइप से मैं कपड़े में करके मैं पोटली बना रही हूँ ताकि आसानी से ये सब मसाला निकल जाए। तो आप कोई भी कॉटन कपड़ा, साफ कॉटन कपड़ा में ले और इसको पोटली बना के छोले में मैं डाल दूँगी। तो देखिए मैं काबुली चना ली हूँ। इसको मैं रात भर ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दी थी। और मैं अब कुकर ले रही हूँ। इसमें मैं इसको डालकर बॉयल करूँगी। 3 से 4 सीटी आने तक मैं इसको पकाऊँगी। इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, 1 तेज़पत्ता और ये पोटली जो मैं बनाई ये डाल देना है, और इसको ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी तक आने तक पकाना है। अब मैं एक कढ़ाई ली हूँ और इसमें मैं छोले मसाला बनाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं साबुत धनिया ली हूँ और 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 2-3 जावित्री और 1 बड़ी इलायची और 2-3 छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग 3 से 4, और इसको एकदम कम मीडियम फ्लेम पे एकदम भूनना है धीरे धीरे, जब तक कि इसमें से खुशबू न आए। और ये देखिए अनार के दाने जो मैं घर पे बनाई हूँ सुखा के, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डालकर इसको रोस्ट करना है अच्छे से। अब देखिए मैं गैस को फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ, और जो गरम है कढ़ाई उसी में मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी 1 चम्मच लेके इसमें रोस्ट कर रही हूँ। देखिए ये देखिए हो गया है। अब मैं एक ग्राइंड जार ली हूँ और जो ये मसाले हैं जो बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब मैं इसको एक फाइन पाउडर बनाकर पीसकर बनाऊँगी। तो देखिए मैं एकदम फाइन पाउडर इसको बना ली हूँ, पीस ली हूँ।
और आप इसे 2 महीने तक आराम से रख सकते हैं। कोई भी एयर टाइट कंटेनर में इसको रख लें, बहुत ही अच्छा होता है ये घर का। और देखिए मुझे छोले में क्या क्या चाहिए वो मैं सामग्री बता रही हूँ। तो मैं एक प्याज ली हूँ, 1 इंच अदरक के टुकड़े, उसको मैं लंबाई में काट रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी शेप में इसको काट सकते हैं। इसको मैं तड़का के लिए मैं काट रही हूँ। और 3 से 4 हरी मिर्च, और प्याज को मैं रफली काट रही हूँ। आप इसका एक पेस्ट भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रफली काट के मैं ग्रेवी में डालूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से काट रही हूँ, ज़्यादा इसको नहीं काटना है, रफली ही काटना है। और मैं 2 टमाटर के पेस्ट में प्यूरी बना कर रख ली हूँ, और लहसुन अदरक का पेस्ट, और मिर्ची को मैं इस तरह से मैं 20 से चीरा लगा दी हूँ सिर्फ। और देखिए मेरा इधर छोले भी बनकर तैयार हो रहा है। छोले में बस 3 से 4 विसल आने तक पकाना है। और देखिए मेरे छोले भी बॉयल होके तैयार हो गया है। देखिए कुकर ठंडा हो गया है, और ये देखिए एकदम बिल्कुल गल गया है, आप देख रहे हैं। देखिए 3 से 4 सीटी में एकदम बिल्कुल गल गया है। मैं इसमें सोडा भी नहीं डाली हूँ। और ये जो पोटली है मैं इसको निकाल दूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा कलर भी आया है इसका डालने से। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है, एकदम झटपट। और घर में जो आपके घर में जो भी अवेलेबल सामान है उसी से ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरा देखिए चना बिल्कुल बॉयल होकर तैयार है। और अब मैं एक कढ़ाई ली हूँ, उसमें मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल ले रही हूँ। थोड़ा छोला बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, और इसको अच्छे से गर्म होने तक पकने देंगे। तेल को, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। मसाला को भूने नहीं तो जल जाएगा। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरा चटकने तक पकने देंगे। अब उसमें मैं जो प्याज मैंने रफली काटा था उसमें अब डाल रही हूँ, और इसको एक ट्रांसपेरेंट गोल्डन होने तक मैं इसको भूनूंगी प्याज को। बस 1 से 2 मिनट तक इसको पकाना है। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं इसमें पिसी हुई प्याज में डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से एकदम भूनना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, और इसको 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालें, और इसको भी अच्छे से भून लें। छोला बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मसाले अच्छे से नहीं भुनेंगे तो टेस्टी नहीं बनेंगे। तो आप इसको लगातार चलाएं और मीडियम फ्लेम पे इसको भूनें। और देखिए मेरा प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च। इससे तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी, मिक्स कर लूँगी मसाले में, ताकि अच्छे से भून ले, इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। तो देखिए बस 1-2 मिनट इसको भूनना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर का जो प्यूरी मैं बनाई थी, उसको मैं ऐड करूँगी, और इसको भी अच्छे से मैं भून लूँगी। और आप टमाटर डालते ही इसमें नमक डालें, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, जल्दी पक जाए टमाटर। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें, और इसको नमक को अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। मैं बार बार बताती हूँ कि जब भी टमाटर डालें तो नमक तुरंत डालें, और इसको ढककर 1-2 मिनट पकाना है, ताकि मसाले से, जब तक मसाले से तेल न ऊपर ऊपर छोड़ने लगे तब तक पकाना है।
और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर और टेक्सचर इसका आया है, बहुत ही देखने में टेस्टी लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं होममेड छोले मसाले डाल रही हूँ, तो 2 बड़ी चम्मच छोले मसाले में डाली हूँ। देखिए इसका खुशबू कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। और इसको मैं 2 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। तो देखिए 2 मिनट हो गया है और मसाले से तेल भी रिलीज करने लगा है। तो ये मसाले मेरा भूनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर है आया है। और इसमें मैं उबले हुए काबुली चना मैं डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देखिए मैं मिक्स कर ली हूँ। और अब काबुली चना को मैं मसाले के साथ अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। और इसमें मैं गुनगुना पानी डाल रही हूँ। आप कोई भी सब्ज़ी या छोले बनाएं तो उसमें गुनगुना पानी डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको मैं अब ढक कर पकाऊँगी 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं 1 बड़ी चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको मैं 5 मिनट के लिए खदकने दूंगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जो मैं रोस्ट करके रखी थी, इसको क्रश करके मैं डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा इसका कलर, कितना अच्छा टेक्सचर, कितना अच्छा से गल गया है, पक गया है बिल्कुल एकदम। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी एक पंजाबी स्टाइल में। तो मैं एक तड़का पैन ले रही हूँ, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच घी ऐड करूँगी। और इसमें मैं स्लाइस किया हुआ अदरक डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ 3 से 4। इसको रोस्ट होने तक हल्का मैं भूनूंगी। और 1 पिंच हींग, और इसको हल्का रोस्ट होने तक पकाना है, ज़्यादा जलाना नहीं। और मैं इसको छोले में तड़का डाल दी हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है और टेस्टी भी उतना ही बना है। और इसको मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मेरा छोले बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं सर्व करके दिखा रही हूँ, कितना अच्छा कलर और कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में भटूरे बनाने के लिए। तो देखिए मेरा डो बिल्कुल सेट हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक बार मिक्स कर लूँगी अच्छे से, थोड़ा पटक पटक कर। हलवाई भी ऐसे ही बनाते हैं, इसीलिए जालीदार बनते हैं। तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें और इसको एक साथ मिला लें। और इसमें मैं एक छोटी लोई लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इस टाइप से इसका लोई बना रही हूँ, नीचे की ओर करना है। और इसको अच्छे से फिर ढक कर रख देना है, ताकि ये हमारा डो जो है सूखे नहीं। और देखिए मैं इसको बेल लूँगी, थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसमें लगा के। तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप या ये देखिए मैं पहले से कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर ली हूँ। और जैसे ही आप भटूरे को डालें उसमें ऊपर से तेल गरम डालते रहें, ताकि हमारा भटूरे अच्छे से एकदम फूले खिले खिले बने। और ये देखिए कितना अच्छा बना है भटूरा। देखिए हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स मैं दूसरा भटूरा भी इसी तरह मैं बना लूँगी। फ्लेम को बिल्कुल हाई रखें और जैसे ही भटूरे डालें तेल में, उस पर गरम तेल डालें, ताकि भटूरे एकदम खिले खिले और फूले फूले निकले। और फ्रेंड्स अगर देखिए मेरा भटूरा बनकर बिल्कुल तैयार है, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल तैयार है छोला भटूरा। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपका भटूरा कैसा बना है। बिल्कुल मैं पंजाबी स्टाइल में एकदम बता रही हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और मेरी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।
फिर मैं मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।